देखिए, सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। उन्हीं की कृपा से ये जो मैं बता रहा हूँ, सुनिए यार साहब, ये सनातनी पूजा इसमें जो बता रहा है, ये हमारा सनातनी पूजा कब लोप हो गया, जिस कारण से हमारे को जो पूजा भक्ति हम कर रहे हैं तो हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा कि हम गीता अध्याय 4 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, ये गीता वाला ज्ञान, चारों वेद वाला ज्ञान जो है ना, मैंने पहले सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इक्ष्वाकु इसके पश्चात एक कुछ राज ऋषि को एक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इस ज्ञान का नाश हो गया। कितने वर्षों तक हम सची में बता रहे हैं, कितने वर्षों तक नाश हुआ। अब देखें सीधे वहाँ से, क्योंकि नाभि इक्ष्वाकु वंशी राजा, एक नाभि राजू है, उनका पुत्र या उन्हीं के वंश में एक ऋषभ देव हुए हैं। और ऋषभ देव जो आए हैं उनको, क्योंकि ये ऋषि लोग जो थे, राज ऋषि, वहीं तक के ये ज्ञान हो गया और उसके बाद लुप्त हो गया। कितने वर्षों तक देखिएगा, 37,87,900 वर्ष बाद ये गीता का बाद ये ज्ञान बोला था। कौन सा ज्ञान? गीता जी का। कितने दिन बाद? इसके बीच में ये ज्ञान लुप्त हो गया, जिस कारण से हमारे धर्म गुरुओं को जानकारी नहीं हुआ उसके बाद का, और जो भी ज्ञान हमको मिला वो अज्ञान मिला, क्योंकि मनमानी पूजा बताएगा, जिस कारण से हमारे को बहुत बड़ा नुकसान। अब हमारे गुरुदेव आए हैं, जिनको इन्होंने मनमाना आचरण जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जिससे कोई लाभ नहीं होता है। अब शास्त्र विधि अनुसार साधना बताया जा रहा है, वो हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज के पास है, और दूसरा कोई भी धर्मगुरु के पास नहीं, जो अपने को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, और शास्त्रों का ज्ञान उनके पास नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि इससे पहले किसने किससे बताया, और बताते बताते बीच में ज्ञान लुप्त हो गया, जिस कारण से ज्ञान मालूम है तो हमारे को कहते हैं कि अभी जो बता रहे हैं कि पूर्व से होता रहा है। धर्मगुरु क्या बताते हैं? पूर्व से होता हुआ आ रहा है, पूर्व से होता आ रहा है। आज पूर्वज को ये ज्ञान मालूम नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, जिस कारण से उनको ये ज्ञान मालूम भी नहीं हुआ। अब कोई शास्त्र उस समय छूना भी गुनाह था, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, ये एक ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा उन्होंने नहीं जाना कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, और शास्त्रों को मना कर दिया। कोई गिनते चुने पढ़े लिखे थे, उनको भी बहुत बड़ा विरोध किया उन्होंने शास्त्र को पढ़ने के, जिस कारण से हमारा ज्ञान जो है ना, यहाँ पर वो शास्त्रानुकूल भक्ति साधना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और आज वही हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, शास्त्र विधु अनुकूल साधना, और जिससे अभी फायदा हो रहा है सभी भक्तों में। जिसने उनसे नाम लेकर भक्ति कर रहा है, संपत्ति मिला है, बेटा मिला है, जिसको पुत्र नहीं हुआ प्राप्ति है, जिसको संतान नहीं है संतान दिया जा रहा है, मालिक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं संत रामपाल जी, उनके बताए हुए चल रहे हैं, जिस कारण से सर्व सुख धरती पर मिल रहा है। अब परलोक भी मालिक कहते हैं कि बनेगा, परलोक बनेगा।